मतलब हमारे मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए दे देंगे। 25 लाख रुपए से बेटी वापस आ जाएगी क्या? आज तक मैंने नहीं देखा भारत में कि किसी को 3 महीने में सजा हुई हो या भारत की गोदी मीडिया ने रेप विक्टिम्स की सुनी हो। तो ये सरकार क्या कर रही है? जंगल राज नहीं है, ये तो तानाशाही का तंत्र हो गया, हिटलरशाही हो गई। ये कहेंगे फासिस्ट लोगों के हाथ में शासन आ गया है। हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है एक हद के बाद इस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, पुलिस पर। आंदोलन चढ़ता रहेगा कि हम इस देश में अगर औरत हैं तो शोषित तो होंगे। हमें ना तो मोदी सरकार पे विश्वास है, ना तो योगी की सरकार पे विश्वास है, ना तो पुलिस पे विश्वास है। ये लोगों के बीच में धारणा ही नहीं है, ये उन्होंने लगातार साबित होते देखा है कि पुलिस प्रशासन सरकार के लिए रखा गया है, सरकार की सिक्योरिटी के लिए। हमारे यूपी की खासकर हम बात करें तो बलात्कार प्रदेश बन गया है। मंत्री कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया क्या हो गया, लड़कों का दिल है, मचल जाता है। ये भारत में इतनी बुरी दशा हमारी इस 6 साल की सरकार की वजह से आई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कैसे देखती है, पहले तो बताना चाहूँगा सरकार को कैसे देखती है जो प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रही है, ना किसी परिवार वालों को वहाँ मिलने दिया जा रहा है। परिवार मिलने क्या दिया जाएगा? अब तो खत्म ही कर दिया उसको। बच्ची को जला दिया गया वहाँ पर, और वहाँ पर ये आकर तोल रहे हैं बच्ची को कोरोना से कि कोरोना होता तो क्या इतना मुआवजा मिलता। मतलब हमारे मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए दे देंगे। 25 लाख रुपए से बेटी वापस आ जाएगी क्या? 25 लाख रुपए क्या, आप 25 करोड़ भी दे देंगे तो बच्ची वापस आ जाएगी? मतलब आप जब सब लोग एक पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा उनके साथ, बलात्कारियों के साथ, तब आप उनको कोई एक्शन नहीं लेंगे, उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कराएंगे। जब JNU के, जब जामिया के बच्चे होंगे वहाँ पर कोई हमारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होंगे तो उनको इतनी बुरी तरह मार मार के जान से मार दिया जाएगा। बच्चे कई उनकी मौत भी हो गई। देखिए, न्याय, हमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है एक हद के बाद इस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, पुलिस पर। आंदोलन चढ़ता रहेगा, आंदोलन सड़कों पे चलता रहेगा कि जो पीड़िता है उसके परिवार को जो अधिकार मिलने चाहिए वो उनको मिले। और इसके मैं आपको तत्कालीन हमारी मांग आपके सामने रखना चाहती हूँ, मीडिया के सामने रखना चाहती हूँ कि जो वहाँ के SP हैं विक्रांत सिंह राजपूत, और उनकी जाति पे मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। उच्च जाति के हैं और वो सेंगर वाले केस उन्नाव में भी इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। उनका बहुत ही खराब रवैया रहा उस केस में भी। उनके ऑफिस के बाहर उन्नाव पीड़िता ने अपने आप को जलाया था, ठीक है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो हम चाहते हैं जो SP विक्रांत सिंह राजपूत हैं, जो DM है शिशिर, IG हैं, और जिस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और पूरा मतलब मीडिया में उन्होंने जिस तरीके से गलत एक व्यू रखा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर, और खास करके उन्होंने जिस तरीके से बॉडी क्रेमेट किया बुधवार को, उन पर SC ST अट्रॉसिटी एक्ट के तहत एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है वो हो तो कहीं ना कहीं जो दुख, दर्द और गुस्सा उस परिवार में है, दलित समुदाय में है, हम सब सारी महिलाओं में है, वो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमें कहीं जस्टिस मिला है। क्योंकि हमें जिस तरीके से बहुत साफ रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है महिलाओं की, खास करके आपकी पिछड़े जाति की महिलाओं और बच्चियों की, जिस तरीके से दमन हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ये देखिए, महामारी के दौर में उन्होंने जिस तरीके से गरीब हिस्से को, गरीब महिलाओं और मर्दों को छोड़ दिया अपने बल पर कि तुम जियो, तुम देखो, आत्मनिर्भर हो, ये जो उन्होंने इस तरीके का पूरा एक नीति बना के रखी है, इसके ऐसे माहौल में कौन सी बच्ची पढ़ेगी? और जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी साधनों पे ध्यान ही नहीं दे रही है, इनफैक्ट उन सारी चीज़ों का निजीकरण कर रही है, जितने सुविधाओं की ज़रूरत है उससे अपना हाथ फेर रही है, तो ये जायज़ सी बात है कि वो आप पे ही छोड़ रहे हैं, परिवार पे ही छोड़ रहे हैं, उस इंसान पे ही छोड़ रहे हैं कि आप अपने आप लड़ झगड़ कर आगे बढ़ो, पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर हो। और मामला ये है कि हमारे समाज में इतनी भयंकर गैर बराबरी है कि इस तरीके से आत्मनिर्भरता अपने आप से रातों रात उभर के नहीं आएगी। पर अगर हम आंकड़े देखेंगे, हम NCRB की रिपोर्ट्स देखेंगे क्राइम ब्यूरो की, तो हमको पता चलेगा कि यूपी के अंदर महिलाओं के खिलाफ और दलितों के खिलाफ शोषण और क्राइम्स के इंसिडेंट्स कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम 2019 की रिपोर्ट देखेंगे और आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। यूपी क्राइम के अंदर सबसे आगे बढ़ चुका है, तो और देश भर के अंदर इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। तो जब प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्यवाही नहीं होती है और उल्टा जो पीड़ित होते हैं और जो उनके परिवार होते हैं, उनके पास जिस तरह का रवैया दिखाया गया है पुलिस की तरफ से, परिवार को धमकाया गया है। इस केस की अगर हम बात करें, परिवारजनों को दाह संस्कार के अंदर नहीं आने दिया गया है, रात के अंदर बॉडी को जला दिया गया है। तो इस तरह से इंसान
कोर्ट के पास जाते हुए, पुलिस के पास जाते हुए कतराता है। ये हर उस दलित परिवार की कहानी है जो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है कि एफआईआर दर्ज कराने जा पाए, या फिर हिम्मत करता है और उसके बाद यही कहानी दिन के 15 बार, दिन के 100 बार पूरे देश भर में अलग अलग जगह होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी तो आवाज़ नहीं उठा रही। अभी पीछे मैं गया हुआ सुशांत राजपूत के लिए लगातार। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मुझसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि मेलेनिया और ट्रम्प को कोविड हो गया है, आप एक मिनट साइड आके उसके बारे में बात करना चाहेंगी क्या? फोर्थ स्टेट कहते हैं हम मीडिया को। आज मीडिया का क्या वजूद रह गया है, ये बहुत ज़रूरी है इस पर सवाल उठाना। जो एक आध मीडिया स्ट्रीम आम जनता की आवाज़ को अगर ले आते हैं मेन स्ट्रीम, तब तो उनको महिमा मंडित करने लग दिया जाता है, क्योंकि इतना स्तर गिर चुका है मीडिया का। लोग इसी सवाल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि आखिर कंगना का छज्जा टूट गया, कितने करोड़ उसमें रिपेयरिंग में लगेंगे, रिया चक्रवर्ती ने काला जादू कर दिया। आप ये बताइए, Y+ सिक्योरिटी की ज़रूरत कंगना रनौत को थी या फिर मनीषा वाल्मीकि जैसे जो दलित प्रताड़ित महिलाएं हैं देश की, उनको सुरक्षा और सशक्तिकरण की ज़रूरत है? ये सवाल अगर आज का पढ़ा लिखा वर्ग भी अगर उठा पाने के लिए सक्षम नहीं है, तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में किसी तरीके की कमी का बदलाव आएगा। बहुत जगह धमकी दी गई है हमें कि दिल्ली में यहाँ मत जाइए, वहाँ प्रदर्शन मत कीजिए, तो 144 लगा हुआ है, फिर भी आए और जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है ना। हमें ना तो मोदी सरकार पे विश्वास है, ना तो योगी की सरकार पे विश्वास है, ना तो पुलिस पे विश्वास है, ना तो न्यायपालिका पे है। क्यों विश्वास नहीं आपको? क्योंकि ये एक तरीके सिस्टेमिक वायलेंस क्रिएट करते हैं, और रेपिस्ट को, एक्यूज्ड को बचाने में जितनी ताकत लग जाती है, जितना पूरा रिसोर्सेज चैनलाइज किए जाते हैं, वो हमें बार बार दिखने को मिलता है। तो हम नहीं विश्वास करते हैं, इसलिए हम बार बार लड़ेंगे, बार बार सड़क पे आएंगे। आप हमें डिटेन के लिए डिटेन हो जाएंगे, और क्या करेंगे? चुप जब तक हम बैठेंगे, आप तो सही से कार्रवाई करेंगे नहीं। और जब भी आंदोलन हुआ है तभी जजमेंट्स भी चेंज हुए हैं, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाता है। लोगों का पहले ही पुलिस प्रशासन के ऊपर से जो एक कॉन्फिडेंस या फिर होप या उम्मीद थी, वो उठ चुकी है। और अगर खासकर यूपी की बात करें, मैं भी यूपी से हूँ, तो वहाँ पर पुलिस को एक दूसरे ही स्तर की इम्प्यूनिटी मिली हुई है। पुलिस प्रशासन जैसे कि हम देख रहे हैं, वो आम जनमानस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये लोगों के बीच में धारणा ही नहीं है, ये उन्होंने लगातार साबित होते देखा है कि पुलिस प्रशासन सरकार के लिए रखा गया है, सरकार की सिक्योरिटी के लिए, सरकार की कन्वीनियंस के लिए, उनकी मतलब केवल उनकी कन्वीनियंस के लिए एग्जिस्ट करता है, प्रशासन भी और पुलिस भी। बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जो इस मुद्दे के ऊपर चुप हो जाते हैं। या फिर मैं मीडिया अटेंशन की बात करती हूँ, कितने मीडिया चैनल्स आप देखेंगे कि प्राइम टाइम के ऊपर ये न्यूज़ चला रहे हैं, आज बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। आपने जिस तरह से पूछा, सुशांत, कंगना और रिया, ये सब चल रहा है मीडिया के ऊपर, लोग देख रहे हैं, किसी को ये मुद्दा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि वो दलित थी, क्योंकि वो खेत मजदूर की बेटी थी। हमको इसलिए बहुत सारे लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, या इस तरह का शोषण पुलिस और प्रशासन की तरफ से हमको नहीं होगा, तो वो चुप हो जाते हैं ऐसे समय पे। और यहाँ पर बलात्कारी जो है वो आराम से घूमते रहेंगे। बलात्कारियों के लिए कोई सजा ही नहीं है। बलात्कारियों को ये लोग 7 साल केस चल रहे हैं, सब कुछ पता है कि किसने बलात्कार किया निर्भया केस में। उसके बाद भी 7 साल बाद, बलात्कार होने के बाद भी 7 साल बाद उनको सजा मिली। तो अगर आप इतना टाइम लगाएंगे, या फिर भारत में देखिए, भारत में फांसी का 3 महीने का प्रावधान है कि 3 महीने में सजा होगी। आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी को सजा हुई है। आज तक मैंने नहीं देखा भारत में कि किसी को 3 महीने में सजा हुई हो, या फिर भारत की गोदी मीडिया ने रेप विक्टिम्स की सुनी हो। हमारे एसिड अटैक्स होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, दहेज प्रथा होती है, सब कुछ होता है, पर किसी को ये नहीं दिखता। हमें क्या दिख रहा है? हमें भारत के लोगों को ये दिख रहा है कि कौन सा सेलिब्रिटी जो है वो ड्रग्स लेता है, कौन सा सेलिब्रिटी ड्रग्स नहीं लेता। दीपिका पादुकोण क्योंकि जेएनयू में चले गई थी, उसको पकड़ लो, उसके ऊपर ड्रग्स का आरोप लगा दो, उसको जेल में डालो, उसको फांसी दो। ये चला रहे हैं हमारी गोदी मीडिया वाले, इसी साइड चला रहे हैं। अभी आपको आवाज भी आ रही होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।